ईयर पहले मैंने किया था, उसका रिकॉर्डिंग देखा था। उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है क्या? देखिए, अगर आप लिखना चाहते हो पूरा तो आप लिख भी सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। बट मेरे को लगता है हर बार लिस्ट में देखिए, वो तो बेस्ट होता है कि आप हर बार पूरा उसका आउटकम ही लिख दो। हाँ, दैट आई वेंट टू द डॉक्टर वाज सो अमेजिंग, उसने ये बोला, ये किया, एकदम बोला एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आप पूरा वैसे ही लिख दो तो बेस्ट है। बट लिस्ट बोला है, चैप्टर का नाम ही लिस्ट बनाना है, उन्होंने ये नहीं लिखना है कि बोला है कि आप पैराग्राफ लिखो एक एक आउटकम का, ठीक है। तो आप जब लिख भी रहे हो तो लिखते टाइम तो अपन यही चाहते हैं ना, हाँ ये करना है। तो आप लिखते हो ना 6 रसगुल्ले, तो आप ये थोड़ी सोचते हो कि रसगुल्ले सूखे होंगे कि फ्रेश नहीं होंगे, नहीं, आप तो सोचते ही होगे ना 6 फ्रेश रसगुल्ले आएंगे आपके पास। तो जब आप लिस्ट लिख रहे हो तो आप वही सोचो जो हमको चाहिए, लाइक जनरली वी मेक अ लिस्ट लाइक दैट। उस समय हम नेगेटिव उसमें अगर डाल देंगे तो क्या किया हमने, क्रिएशन के प्रोसेस में नेगेटिविटी डाल दी। तो एक्चुअली व्हेन यू आर राइटिंग द लिस्ट वी हैव टू बी अ लिटिल पॉजिटिव। ओके, इस बुक के पहले अपन कहीं भी जाते थे तो लगता पता नहीं क्या होगा, सामान खो नहीं जाएगा अगर ट्रैवल करेंगे, सीट कौन सी मिलेगी, मिडिल सीट मिल गई तो हम तो फंस जाएंगे दो लोग के बीच में, फ्लाइट में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो, लगेज मेरा आराम से पहुंच जाए। अब क्योंकि आप मैजिक बुक करने लगे हो तो आप ये सब चीज़ें आपके मन में आती नहीं होंगी, राइट। तो वैसे ही जब आप लिस्ट बना रहे हो तो पॉजिटिव आउटकम सोच के ही लिस्ट बनाइए उसका। और लिस्ट ही बनाना, यू डोंट हैव टू राइट, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट। आई मेक अ लिस्ट। नहीं, लिस्ट ही बनाना है, पर उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है क्या कि आई विल डू दिस, आई एम डूइंग दिस? नहीं नहीं, लिस्ट मतलब क्या होता है, आप क्या लिखते हो, वर्कआउट, डॉक्टर, अच्छा। गुड फोटोग्राफर, फोटोग्राफर इसलिए क्योंकि हम अपने इंटीरियर का सोच रहे थे। गुड फोटोग्राफर, परफेक्ट डेंटिस्ट, गुड असिस्टेंट। आप ये लिखोगे, उसमें आपको बहुत मन है, आपने एक तो उसके आगे एक एडजेक्टिव लगा दिया, बस यही है पॉजिटिव एडजेक्टिव, या। और एंड वी आप कैन जब राइट। विजुलाइज कर रहे हो, हाँ, जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तब तो आप पूरा ही सोच रहे हैं कि आपको मिल गया है, कैसे मिला है, क्या कर रहा है वो इंसान, दैट वे। और इन द सेशन यू सेड कि मतलब इफ यू वांट दैट somebody डू, कोई आपके लिए कुछ करेगा, somebody is doing for you, मतलब you want somebody to do it for you. नहीं, बुक में उन्होंने कहा है इट विल, इट इफ यू वांट इट डन फॉर यू, है ना। अब जैसे हाँ, कितने बार होता है, आप एग्जाम्पल, जैसे आप बताइए आपकी लिस्ट में क्या है। अभी तो मुझे आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय टीथ, हम्म। चैलेंज, आई डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर एंड आई वांट टू। तब तो आपको बहुत सारे नुस्खे यहीं मिल जाएंगे, लौंग दबा लीजिए, ठीक है, फिट करी का कुल्ला कर लीजिए, बहुत सारे सोल्यूशन वो मिल सब तो जाएंगे आपको। पुराने हो गए, अब पुराने हो गए, मैंने अपने तो कुछ सब काम ट्राई नहीं कर लिया, करते हैं। ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। हाँ, या हाँ, नहीं, देखिए क्या है, फॉर यू का मतलब क्या होता है कि आप बस फोकस कर रहे हो कि आपका दांत हील हो गया है, ठीक है। अब आप क्यों सोच रहे हो आपको डेंटिस्ट के पास जाने से ही हील हुआ है ना, ऐसा हाँ, तो कुछ जरूरी नहीं है ना, तो इट इज हाँ, डन दैट इज फॉर व्हाट आई यू। डिड। हाँ, तो आप ये सोचो कि आप एकदम फ्रेश में आप अखरोट खा रहे हो, माने, या गन्ना खा रहे हो, लाइक यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ डूइंग दैट, या। सेकेंडली, सॉरी, फॉर यू का मतलब ये भी होता है कि हमको कुछ मन नहीं, सपोज मेरे को अपने लिए कुछ एक ड्रेस ही खरीदनी है, आई एम फीलिंग लेजी, तो क्या हुआ, फॉर यू मतलब किसी और ने आपके लिए वो एक काम कर दिया। हाँ, आपको कहीं जाना है, हाँ, कुछ फॉर्मेलिटी के लिए जाना है, तो मैंने आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो भी हो सकता है। दैट वे, दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर ओनली डूइंग इट। हाँ, आप चाहते हो कि गेस्ट आने वाले हैं और आपको घर में कुछ सेटिंग करनी है, तो आप चाहते हो सेटिंग अपने आप हो जाए, तो हो सकता है कोई आ जाए या कोई आपका रिलेटिव आके आपकी हेल्प कर दे और खुद ही सब कुछ कर दे, दैट वे। ओके, या, ओके, थैंक यू। या, थैंक यू। यस बेला जी। Yeah, ma'am. Vikram wants to say hi. Can I ask? या, यस बेला जी। Yeah. Hi. अच्छा, मेरे को tell me something like tomorrow I'm traveling by air. तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा शायद excess baggage हो जाए, might be. So उसके लिए how and जहाँ हम जा रहे हैं like going to my daughters-in-law's house. तो उसमें like how will I write? तो आपको लिखना है कि मैग्निफिसेंट आउटकम। इसके लिए आई डोंट थिंक श्वेता इज हियर, शी वाज पार्टिसिपेंट इन माय अर्लियर सेशंस एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो। वो अपनी डॉटर को अहमदाबाद भेज रही थी, एनआईडी या कहीं पे ना, सम कॉलेज शी वाज सेंडिंग हर टू, एंड इतना एक्सेस बैगेज था, 10-15 केजीज इन इंडिगो। कैन यू इमेजिन, उसको एक भी एक्स्ट्रा नहीं पे करने दिया। हाँ, तो शी इज़ नॉट हियर, अदरवाइज वो आपके संग शेयर करती, शी हैड कॉल्ड मी, क्या करें, जा रहे हैं, इतना काम है, ये वो है, तो ऐसे जस्ट डू मैग्निफिसेंट आउटकम। उसने मैग्निफिसेंट आउटकम किया एंड प्लस शी वॉज वेरी पॉजिटिव, बोली उसने, वो बोली
कि वो हमको कुछ बोल रही थी, मैं तो मैग्निफिसेंट आउटकम करके गए थे, एंड शी सेड, मैंने उससे कहा देखो बच्चा जा रहा है, इतना सामान तो हो ही सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, और वट एवर शी सेड, और मन में जो भी उसने ग्रैटिट्यूड भी किया होगा फॉर द एयरलाइंस फॉर एवरीथिंग, एंड दे डिड नॉट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ, पहली बात है ऑनेस्टली। हाँ, जितना भी मैजिक करें, जब तक बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग या बिलीविंग इज सीइंग, ठीक है, इट वाज लाइक दिस, वी हैव टू बिलीव इट टू सी इट। तो पहले हमको खुद विश्वास होना होगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन से। बेला जी, आप मैग्निफिसेंट आउटकम करिए, इंडिगो को ग्रैटिट्यूड करते रहिए, माने वट एवर द फ्लाइट इज, उसको करिए। वहाँ पे जो बैठी होगी असिस्टेंट या जो भी आपका अटेंडेंट होगा वहाँ पे, उसको पहले से ही मन में आप यू कैन सी दैट पर्सन इन द क्यू ना, आप उसको बोलते जाइए, सी दैट इज हाउ इट इज, या सो यू कैन डू Thank दिस you. एंड देन शेयर कि क्या किया आपने और कैसे हुआ। Yeah, sure, पक्का. प्रिया जी, ये मेरे साथ हो चुका है। Okay. मैं अपनी हाँ. डॉटर को उसका एमडी में एडमिशन हुआ था, तो वी वर गोइंग टू ड्रॉप हर एट वर्धा। हाँ. तो हमने उसका स्टूडेंट कोटा से नहीं करवाया था, नॉर्मल करवाया था, एंड एक्सेस बैगेज हो रहा था क्योंकि काफी सारा सामान था। तो हम वहां पर जब गए थे, एंड हमने बहुत ग्रैटिट्यूड भी किया था कि सब इजीली हो गया एंड एवरीथिंग। तो वहां पर उन्होंने कहा कि आपका एक्सेस बैगेज हो रहा है एंड अराउंड 12,000 आपको पे करना पड़ेगा। सो हमने कहा कि ये तो शी इज अ स्टूडेंट, एंड वी शोड हर द शोड देम द एडमिशन फॉर्म कि एडमिशन के लिए जा रहे हैं, एंड देन दे टॉक टू द मैनेजर और उसका वाइप ऑफ कर दिया, एंड उसको खूब सारा बेस्ट विशेस देके डू वेल एंड ये करके छोड़ दिया। सो वी डिडंट नीड टू पे एनीथिंग, एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। सो इट हैज हैपेंड विद मी, सो आई बिलीव इट। वेरी गुड। तो बेला जी, आप एकदम चिंता मत, आप एकदम आराम से जाइए, एकदम आराम से जाइए, एंड इट विल बी परफेक्टली स्मूथ, एकदम अच्छे से आपका सारा सामान कंफर्टेबली चला जाएगा। या Thank you so much. Thank you. या थैंक यू। या सो एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग कि आपने अपनी लिस्ट बनाई, उसको विजुअलाइज किया, और उसको करने के बाद आपको कैसा लगा? इसका मतलब अभी लोगों की लिस्ट बननी बाकी, सब काम सेट हो गए जब मैजिक बुक स्टार्ट की, लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? ये भी हो सकता है। प्लीज आपको फिर भी एक लिस्ट बनानी है। क्यों? क्योंकि हम लोग को डेली ये प्रैक्टिसेस करनी है, जैसी रौनक बन ने कही है। आप अभी भी अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा है, ठीक है, राइट आफ्टर द सेशन प्लीज नोट देम डाउन, और उसकी हेडिंग जरूर होनी चाहिए द मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है? जस्ट सी इट एंड देन सी द मैजिक कि वो कैसे होता है। हो सकता है हमारा ग्रैटिट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हो कि अभी होए वो, बट डेफिनेटली होगा। या Give 1-2 example of the magical to-do list. अरे so many are there, like I told you I need a good assistant, I need to photograph my sites, yeah, and then मैंने जो लिखा आपको बताते start going for my workout, कुछ भी लिख सकते हो आप उसके अंदर कि मैंने जो करना है आपको, write that ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यू वांट अ गुड परफेक्ट पेट, परफेक्ट हेयर ड्रेसर, हाँ, या आपके जो भी काम पेंडिंग है, आपको आप चाहते हो आपकी वार्डरोब अपने आप क्लीन हो जाए, जस्ट इमेजिन कितना मजा आए। आपने लिख दिया समवन डज इट फॉर यू, आपकी वार्डरोब सेट हो गई है, हाँ, आपकी ड्रॉर्स क्लीन हो गई हैं, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आपके पेपर आपको सॉर्टिंग करने थे, इंश्योरेंस के कोई पेपर देने थे, आपको अपना जनरल चेकअप एक अपन कराते हैं वो कराना हो सकता है, हाँ, या आपको किसी बहुत पहले की आंटी को फ़ोन करना था, एक पेंडिंग कॉल, आपको उनको कॉल बैक करना था। अपन सोचते ना, ओहो उनको कॉल करेंगे तो बातों में अटक जाएंगे। आपको किसी को कोई काम के लिए मना करना है बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट, वो आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो सकता है आपको कोई अपना CV डालना हो, हाँ, या किसी का CV देखना हो, किसी को अपॉइंट करना, कोई काम डेलीगेट करना, एनीथिंग। No, like you want an assistant for your work, na? So for that, what you have written? I just want to do. Sorry? No, you just told na I need an assistant for photo shoot and all. So for that, what you have written? I have written, it is a list, okay? So I have written a perfect assistant, yeah, a perfect photographer. Like you have a perfect assistant, na? That you have to write in present tense. No, I am not writing a sentence. Okay, like it is a list. Perfect assistant, yeah, good photographer, photographs. I'll just show you. Oh, we don't have to write the sentence. No, we don't have to write. See, book is telling us to write the, list. It is not telling us to write the sentence. Oh, I'm mistaken. बट आप लिख भी सकते हो, इट इज अप टू यू। हम लिस्ट जैसे लिखते हैं, इसीलिए आई एम टेलिंग यू। जस्ट 1 सेकेंड।
हम तो ऐसे ही लिखते हैं. जस्ट वन सेकंड, आई कांट फाइंड. हाँ, बैग्स रिटर्न, हेयर कट, पेंडिंग चीजें. हाँ, कंप्यूटर ऑर्डर, ऑर्डर शैम्पू कंडीशनर. ठीक है, सो डोंट हाउस माय लिस्ट. ठीक है, परफेक्ट असिस्टेंट. तो ऐसी चीजें लिखनी है. ठीक है, लिस्ट बनाना है ना मेरे को. एंड द हेडिंग इज आल्सो लाइक दिस, अ मैजिकल टू डू लिस्ट. सी, कैन यू रीड इट? द मैजिकल टू डू लिस्ट, दैट इज हाउ यू हैव टू राइट. फिर आई हैव टिक मार्क किसको मैंने विजुअलाइज किया है, दैट्स हाउ. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू. या, ओके, थैंक यू. है ना, एनीथिंग. आपने बहुत दिन से आपका कोई फेशियल ड्यू होगा, हाँ, या आपको कोई अपने अभी विंटर वेयर तो आई एम श्योर सबने ऊपर अंदर कर ही दिए होंगे, बट फिर भी अगर किसी के छूट गए हैं तो वो भी आप लिख दो. हाँ, कुछ स्प्रिंग क्लीनिंग करनी है कहीं की, वो लिख दिया आपने. कुछ मेडिसिन सॉर्ट आउट करनी है कि हाँ, अब इनको हटाना है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, लिटिल थिंग्स विच आर देयर ऑन योर माइंड बट मन नहीं करता उनको करने का. दोज थिंग्स यू कैन राइट. प्रिया, मेरे लिस्ट में मैंने लिखा मेरे को आम का अचार बनाना है. हाँ, ओके, ओके, मेरे को Very आज nice, आम का perfect. अचार आ गया. मेरे को फ्रेंड ने भेज दिया. This Really? is brilliant. This is Really? brilliant. वो अचार, Wow. लेकिन जो मैंगोस मैंने लिए वो तो पड़ा हुआ है, बट अचार आ गया मेरे घर में. This is how it happens. ना, it is done for you, है ना? Yeah. कौन पूछ रहा था कि how is it done for me? So it is done for you. Yes. मैंने पूछा था. हाँ, मंगला जी, yes, done for you. Yes. देखा. अब आप भी अचार फिर भी बना लीजिए और आप भी उनके पास भेज दीजिए. I know. Yeah. So let's start today's chapter. Yeah. So please let's do our warm up and then we will start with the reading. तो जिन्होंने भी लिस्ट नहीं बनाई है, देखिए, आप आम का अचार लिखिए या जो भी लिखिए. एंड इफ वी हैव डन इनफ ग्रैटिट्यूड इन द पास्ट, आप देखोगे कैसे वो आ जाएगा, कैसे आपने लिखा है और किस फीलिंग से लिख रहे हैं, और वो वैसे ही आइटम आ जाएगा. अगर आप विजन बोर्ड भी आप लिख सकते हो, मेकिंग अ विजन बोर्ड, उसको भी आप अपने टू डू लिस्ट में लिख सकते हो. Exactly. You can do that. Yes. So please unmute yourself, switch on the cameras. And Priya let's- ma'am, last time when I was doing this book, I wrote this to-do list में vision board, and immediately like after a session was in afternoon, so evening I just charged up and I started with my vision board. Yes. So that is how- within 2 months, within 2 days, it got like complete. Yes. Very good. See, that is the power of this magical to-do list. कि माने अंदर से ऐसा लगता है ना, जोश आ जाता है आपको, माने automatic you will get the energy to do that particular thing. Yeah. Yes. Yes, wonderful. So please let's start with the chapter because today's chapter is really amazing. Yeah, we are on day 19. आप सोचो 20 days almost हो गए. अब कितने जन न्यू जब ज्वाइन करते बोले 30 days रोज सेशन सुनना पड़ेगा, पता नहीं क्या बात करेंगे हम लोग इतनी सारी. हाँ, क्या हो जाएगा 30 days के अंदर. बट ये सेम थॉट मेरा था ऑलमोस्ट 2 years पहले का, एंड आई एम स्टिल डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑन एंड ऑफ. जब सेशन छूट जाता है तो जो रेगुलर प्रैक्टिस होती हैं वो तो चलती रहती हैं, बट जो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस नहीं होती है कि मैजिकल टू डू लिस्ट बनाना है या ऐसा कुछ करना है, वो फिर भी छूट जाती हैं, बाकी तो ऑन रहती हैं. सो इट इज लाइक दिस इज लाइक अ फॉरएवर काइंड ऑफ अ थिंग, हैबिट जो बन जाती है. इट इज जस्ट लाइक दैट. ओके, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड, और जिनको अपने कैमरा ऑन करने हैं आप कर लो. या, सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little Fingers, ears 10 and little 1 little toes, 2 nose. little 10 ears, and 1 little little fingers, 10 nose. little 10 toes, little 2 little fingers, ears 10 and little 1 toes, little 2 nose. little ears, and Wonderful, 1 little wonderful. nose. Yeah. So who's reading today? उसकी रोटी भी देना. Yes, Ready? someone has. Sorry? कोई नहीं. There's no one. No one. आप no one छोड़िए. You want to read, you just say I will read. बस. Yeah. Yeah. Okay. So Kalaji is reading, it seems. Okay. Yes, please start. Yes, someone, please start reading. Okay, I'll start. Yes, thank you. Day 19, magic footsteps. Yes, so when we see this picture, आप देखोगे यहाँ पे, आप देखिए most of the pictures have sunlight, है ना, रोशनी है. आप यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ये बीच है,
ये सैंड है यहाँ पे, और यहाँ कॉर्नर में आप देखिए ऐसे लग रहा है कि ना छोटी सी रेज्ड है, कुछ हिल जैसा है, यहाँ पे घर दिख रहे हैं आपको, हाँ, और ऑफ कोर्स स्काई दिख रहा है यहाँ पे। और इस बीच के ऊपर आप देखिए ये फुटप्रिंट है, एक जन के फुटप्रिंट्स हैं और चलते जा रहे हैं, और इन्हीं फुटप्रिंट्स पे आप देखो इतने सारी मैजिकल डस्ट पड़ी हुई है। ओके, सो व्हाट इज रॉन्डा बर्न ट्राइंग टू टेल अस? इस पे हमने अक्सर हम ये शेयर करते हैं, बट आपने भी ये वाला फॉरवर्ड पढ़ा होगा कि इट्स लाइक हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय वॉकिंग ऑन द बीच? I do. हाँ, I Yes. do. I do. या ओके, कैसा लगता है कि जब ऐसे पानी की वेव्स आती हैं और फिर वो ऐसे चली जाती हैं, ऐसा लगता है बालू खिसक रही है पैर के नीचे से, सैंड ऐसे फिसल रही है, या यू एंजॉय दैट? या तो एंड ऑफ कोर्स वी मेक हार्ट्स, वी राइट आवर नेम्स, वी डू ऑल दोज थिंग्स सिटिंग ऑन द बीच। तो अभी जो फुटप्रिंट्स के संगे जो मैजिक डस्ट चलती चली जा रही है, तो व्हाट इज रॉन्डा बर्न ट्राइंग टू टेल अस? इज शी टेलिंग अस कि हम जो चलते चले जा रहे हैं, वी शुड बी लीविंग आवर फुटस्टेप्स, we should be making our mark on people's mind, heart, life. Is that what she's telling us? बट आप देखो, क्या सैंड में कोई फुटप्रिंट्स रहते हैं कभी? कोई भी मार्क रहता है कभी? हाँ, कभी नहीं रहता। इट इज लाइक they're just memories that we can leave behind. That is only the good feelings or the bad feelings that we leave behind. So we should be doing things that make everyone happy. जैसे आज का I really loved today's thing, that हर चीज को अप्रिशिएट करो, बी दैट जॉय। कल का भी वो जो लर्निंग था दैट वाज सो नाइस, एंड आज का भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जितना अप्रिशिएट करो लोगों को, जहाँ जाओ लोगों को स्माइल करो, थैंक यू करो, इट वाज जस्ट ऑसम। तो अगर उसका हम लोग एक्चुअल में 2-3% तो ही चालू कर ले, 10% तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उतना सा भी स्टार्ट कर ले फॉलो करना, तो कितना अच्छा रहेगा। अब इस फॉरवर्ड के बारे में आते हैं, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपने देखा होगा कि वो एक इंसान एक भगवान जी से बात कर रहा होता है, हाँ, और बोलता है देखो मैं तुम्हारे हमेशा साथ साथ चलता हूँ, ये देखो हमारे दोनों के फुटप्रिंट्स जमीन पे हैं। यू रिमेम्बर दैट फॉरवर्ड? आपने पढ़ा है, सुना है ये वाला? Yeah. हाँ? Yes, या yes. एंड देन थोड़ी देर बाद बोलते ये जब तुम छोटे थे, ये तो ना डिफरेंट लाइफ के जो भी होंगे पार्ट्स, उसमें वो बता रहा था कि भगवान जी बता रहे थे कि देखो तुम ये ऐसे थे वैसे थे। तो वो बोलता है, बंदा बोलता है कि भगवान जी बट यहाँ देखिए, यहाँ तो मेरे अकेले ही हैं, इस समय तो इतना चैलेंजिंग सिचुएशन था और आप मुझे छोड़ के चले गए। देन भगवान जी सेज नहीं, इस समय मैंने तुमको अपनी गोद में ले लिया था, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड दीज आर माई फुटप्रिंट्स। सो हम लोग को ये समझना है कि गॉड इज ऑलवेज देयर विद अस, वी ऑलवेज हैव दिस कनेक्शन विद गॉड, बिकॉज वी आर हमने आई डोंट रिमेम्बर इस बार पावर बुक में इसके बारे में बात की है कि नहीं, आई थिंक की होगी, दैट जो हम लोग बात बोलते हैं ना, दैट हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, द क्रिएटिव सोर्स इज विद इन अस। हर बुक, हर रिलीजन यही बोलता है, और सबसे स्ट्रांगली तो हमारे स्क्रिप्चर्स इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? कोई भी रिलीजन हो, एवरीथिंग से एवरी एंड ईच एंड एवरी रिलीजन सेज द सेम थिंग, दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द बिग थिंग, ठीक है? हम उसके ही एक छोटे से पार्ट है, तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। जितना ज्यादा हम स्ट्रांगली हैप्पीली लोगों को हेल्प करेंगे, उतना ज्यादा हमारी रोशनी बढ़ती जाती है। ओके, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू एन ओपरा इंटरव्यू some time back, तो वो not some time, a couple of days back, तो she was saying कि एक पर्सन था, उसने कहा कि I don't believe in God। वो कोई ना एक तो प्लेन क्रैश से बचता है, हाँ, वो बच जाता है, लाइक बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसमें, बट वो बच जाता है। तो बोलते स्टिल यू डोंट बिलीव इन गॉड? बोला नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट आई हैव सीन दिस वन, कि जब वो प्लेन क्रैश हो रहा था, ऐसा लग रहा था इतनी जोर से आग लगी हुई है, कोई हर जन बॉडी के अंदर से कुछ एक लाइट निकल रही थी, इट्स लाइक एज इफ समथिंग वाज लीविंग दैट बॉडी। बोले बट किसी की लाइट बहुत स्ट्रांग थी, किसी की लाइट बहुत डिम थी। तो बोले मुझे उस दिन समझ में आया कि ये जो लाइट का डिमनेस और ब्राइटनेस है वो इसलिए है कि जो अच्छा सोल होता है, जो अच्छा पर्सन होता है, उसकी सोल बहुत ब्राइट होती है, और जो उतना अच्छा काम नहीं करता है उसकी सोल थोड़ी कम होती है। तो व्हेन वी आर लीविंग दिस earth, when we leave our body, it is our soul's brightness, and that brightness comes from all the good deeds that we do. Okay, so it is just that we have to keep on doing good things for ourselves, for others, है ना? जब हम अंदर से अच्छे होंगे, it is like if we are mango, तभी तो हमारा मैंगो शेक बन सकता है। I think I'm obsessed with mango ना, थोड़ा सा इस बार। तो it's like जो हमारे अंदर है वो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो आप देखो आप क्या दे रहे हो दूसरों को। You want happiness, तो हमारे अंदर पहले हमको वो हैप्पीनेस लानी पड़ेगी, तभी हम किसी और को दे पाएंगे। अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो पहले हमारे अंदर वो वाली फीलिंग आएगी, देन ओनली वी कैन डू दैट।
Okay, so let's keep brightening our souls and our spirits. So let's read. And I think Rhonda Byrne's books are just amazing in allowing us to do that, in making us change our thought process also. Yeah, please start. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि वो दिन में 100 बार अपने आप को याद दिलाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है, देखिए फिजिसिस्ट हैं, वो कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, ठीक है, वो कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं, और वो नोबेल प्राइज विनिंग है, और उनके बारे में हम लोगों ने इतनी सारी बातें सॉरी पढ़ी और सुनी है, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है, क्या क्या इन्वेंशंस किए हैं। ही इज टेलिंग अस, वो दिन में अपने आप को 100 बार याद दिलाते हैं क्या, कि उनकी अंदर की लाइफ, माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। अब आप बोलोगी इनर और आउटर लाइफ क्या होता है, हमारे पास तो एक ही लाइफ है। समवन कैन से आउटर लाइफ क्या हो गया, जो हमारी बॉडी के बाहर है, इनर लाइफ क्या हो गया, जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। एंड ही अब कैसे हुआ ये, हमारे बॉडी के बाहर जो भी चीजें हैं, आप खाना खा रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो क्या आपने बनाई है? अब नहीं, खाना तो मैंने ही बनाया है, बट क्या वो आटा दाल ये सब आपने खुद अपने घर में उगाया है? जितना भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, जितना भी अपने छत में टेरेस गार्डनिंग ये वो जो भी कर लो, बट क्या आप हर चीज अपने आप कर सकते हो? वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हो, तो आपने तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की, किसी और ने की, आपके घर तक आई। आप वाटर आपके घर पे आ रहा है, तो आपने उसके लिए बोरिंग तो नहीं करी, किसी और ने करके रखा है, पूरा पाइपलाइन सेट करके आपके घर में आया है, वाटर टैंक है, एवरी सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड। तो ही इज टेलिंग अस, आप जो भी एरिया देख लो, आउटर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी पीपल। अब इनर लाइफ की बात करें, बोले नहीं मेरी बॉडी के अंदर तो सब कुछ मेरा ही है और किसी ने कुछ नहीं किया। जो आप सोच रहे हो, आपने कोई मेडिसिन खाई है, ठीक है, आपने जो एक एक बुक भी पढ़ी है जिससे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, उसको किसने लिखा, किसने इन्वेंट किया? आज हम मस्ती से फ़ोन यूज़ करते हैं, आपने कभी सोचा कि सबसे पहले फ़ोन किसने इन्वेंट किया था? लेट मी थैंक दैट पर्सन। एवरीवन नोज ग्राहम बेल्स नेम, बट उसके बाद उस फ़ोन से लेके आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपने कभी सोचा इसको किसने इन्वेंट किया? वो तो उसने कर दिया, बट इसको किसने इन्वेंट किया? इसको इतने लोगों ने बनाया, कहाँ पे बनाया? अगर आपका सैमसंग का है, एप्पल का है, रेडमी का है, जिसका भी फ़ोन है आपका, उसमें कितने जन इन्वॉल्व हुए होंगे उस फैक्ट्री में, उस फ़ोन को असेंबल करने में, उसके सॉफ्टवेयर को करने में, ठीक है। जूम को किसने इन्वेंट किया? वी डोंट नो, वी आर हैप्पीली यूजिंग ऑल दिस एंड इंजॉइंग आवरसेल्व्स। आप एक भी मेडिसिन लेते हो अगर, या एक भी विटामिन लेते हो, वो किसी ना किसी ने तो बनाई थी, हाँ, जिससे आज हमारी हंड्रेड्स एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनी हुई हैं। चाहे आप मेडिसिन ले लो, या वो जो डॉक्टर होगा, जो आप जब बॉर्न हुए तो एक डॉक्टर तो होगा डेफिनेटली, आपके मॉम को असिस्ट कर रहा था, वो सब लोग ने आपकी आज लाइफ आपको कंप्लीट बनाया है आज। तो वो कई जन जिंदा भी हो सकते हैं, कई जन आज नहीं होंगे। जिस पेड़ के आप मैंगो खा रहे हो, आपको क्या पता वो पर्सन जिंदा है कि नहीं है? तो देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन कंट्रीब्यूटिंग टू आवर लाइफ। उन सब को अगर हम थैंक यू करते हैं इस मेजर में, जिस मेजर में हमने लिया है और आगे भी मिलता चला जा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन टेलिंग अस कि वो अपने आप को हर बार याद दिलाते हैं कि इतने लोगों को उनको थैंक यू करना है। आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ, एक्सर्ट मतलब अपने आप को याद दिला के, मेहनत करके उनको याद करने की हमको इतनी चीजें मिल रही हैं और हमको उतना ही देना है, इन द सेम मेजर as I have received and I'm still receiving. Okay, so let's read. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. तो अगर हम दिन में 100 बार सिर्फ दूसरे लोगों को थैंक यू करते रहेंगे, अपनी हेल्थ की तो छोड़िए, ठीक है, कि मेरी आईज को हम थैंक यू कर रहे हैं, मेरे हेयर को थैंक यू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरी लाइफ आगे अच्छी रहे। ही इज टेलिंग अस उन लोगों को थैंक यू करना है, हाँ, जिनके कारण आज मेरे को सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप बताओ
इसके लिए ही उनको इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर पाए, वो सारे यूनिवर्स और नेचर के सीक्रेट्स उनको इसीलिए पता चले क्योंकि वो इतना ग्रैटिट्यूड करते रहते थे। ठीक है, विद दोज वर्ड्स आइंस्टाइन गेव अस अ गिफ्ट इक्वल टू हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज। जो इंसान हर चीज में इतना कृतज्ञ होगा, इतना शुक्रगुजार होगा, उसी को तो ये सारे सीक्रेट्स मिलेंगे ना, है ना। टेल मी, जिसको आप बहुत चाहते हो, किसको बहुत चाहते हो, वो आपको अप्रिशिएट करता है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो आप उसी को तो अपने सारे क्या होता है, विल में सब लोग अपना सामान किसको देके जाते हैं, वी हैव सीन इन मूवीज, हाँ, किसको देते हैं, जो सबको बहुत प्यारा होता है, राइट। तो आइंस्टाइन को इतने सारे सीक्रेट्स क्यों पता चले, क्योंकि वो इतने अच्छे थे, अच्छे तो थे ही, और इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते थे। हाँ, सो रॉन्डामन इज टेलिंग अस, इतनी सारी डिस्कवरीज के संग संग उन्होंने ये जो सीक्रेट दी है, यही सीक्रेट उनके सक्सेस का रहस्य है। ठीक है, व्हाट सीक्रेट, ग्रैटिट्यूड एवरी डे। और पिछले 19-18 डेज से हम भी यही कर रहे हैं और इसी लेवल में करना है। ही इज टेलिंग अस कि मिनिमम 100 टाइम्स तो हमको करना ही करना है। क्या, लेट्स रीड। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success in your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful thing you can do. या तो अब रॉन्डाबन कह रही है कि आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हम लोग आइंस्टाइन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। क्या, कि दिन में हमको 100 बार थैंक यू बोलना है। वी विल फॉलो हिज फुटस्टेप्स, वी विल फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। तो अगर हम लोग 100 बार 1 2 3 4 कर रहे होंगे तो आप बोलोगे तो थैंक यू कैसे करेंगे। या तो शी इज टेलिंग अस हम लोग 100 मैजिक फुटस्टेप्स लेंगे। हाँ, तो आप शी इज टेलिंग अस, आपको लगता है कि हो सकता है, कैसे, ऐसा कैसे होएगा कि हम 100 बार चलेंगे और थैंक यू बोलेंगे और मेरी लाइफ में डिफरेंस आ जाएगा। बट हमको ये करने से ही पता चलेगा, है ना। इट इज लाइक सो मेनी पीपल, लाइक आई टेल यू हाउ आई वाज व्हेन आई वाज अ किड। मेरे को सब चीज ना एक्सपेरिमेंट करने का लगा रहता था कि अगर वॉच में लिखा हुआ है कि वो वाटर प्रूफ है, आई वुड टेस्ट इट। ठीक है, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल माय डैड गिव मी अ वॉच, ब्लैक कलर की थी, ग्रीन डायल था उसके ऊपर, उसमें लिखा हुआ था वाटर रेजिस्ट, लिखा था कि वाटर प्रूफ लिखा था, आई डोंट नो, और सम मीटर लिखे होते हैं ना ऐसी वॉचेस के अंदर, हाँ, 50 मीटर और समथिंग। एंड आई वुड व्हेन आई वुड टेक अ बाथ आई वुड कीप इट इन द बकेट। ठीक है, कि खराब होती है कि नहीं होती, ऐसे ही लिख दिया उन्होंने वाटर प्रूफ। तो आई वाज लाइक दिस। तो इफ यू आर आल्सो लाइक दिस इनक्विजिटिव कि नहीं एक्सपेरिमेंट करके, एंड आई अभी तक भी होता है, आई वांट टू बैलेंस थिंग्स, मम्मा बोलेगी तुम इतने कॉर्नर में रख रही हो गिर जाएगा। आई सेड नहीं मम्मा, एकदम बैलेंस करके रखा हुआ है। नो, आई एम लाइक दिस। तो छोटे से ही मेरे को ना विश्वास के पहले आई वुड वांट टू, आई हैड अ वेरी लॉजिकल माइंड। तो व्हेन आई felt that I could turn and start believing एकदम अच्छे से कि हाँ अच्छे से ही बोलना है, जैसे बुक बोल रही है वैसे ही करना है। तो आई एम श्योर इफ इवन वन ऑफ यू इज लाइक दिस कि थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावरफुल है, कि कैसे सिर्फ 100 बार चलते चलते थैंक यू बोलने से डिफरेंस आ जाता है लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। सोनिया का मैसेज पढ़ा। व्हाट? Sonia's message. वाह सोनिया, कल भी वो लोग स्विमिंग पूल में ना फोन लेके उतर गए, और मैं कह रही हूँ कि गिर गया ना तो इसका ये कवर्ड भी नहीं है, कितना बोल ले एप्पल, कितना बोल ले कि ये वाटरप्रूफ है, ये जो भी है मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, तो वो भी नहीं मानते, कहते नहीं नहीं है। और वो लिटरली मेरे हस्बैंड ने ना वॉश बेसिन में ले जा के धो के बढ़िया से चेक किया हुआ। मैंने बोला मुझे बहुत ज्यादा लगता है ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है उनका, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं हम, जिनको दिमाग लगाने की है। मैंने बोला लगाओ भैया, यूज में रहना चाहिए दिमाग। yes, lovely, seriously, हाँ, very good। now we can also take our क्या वो फोन अपना स्विमिंग पूल के अंदर ले जाते हैं? नहीं प्लीज डू नॉट, जो वो करते हैं प्लीज डू नॉट डू, नहीं तो बाद में मुझे आप लोग बोलोगे कि मेरे चक्कर में सबके फोन। प्लीज डू नॉट किसी का डू द इंश्योरेंस देन ट्राई एवरीथिंग। प्लीज इंश्योरेंस अगर आपका फोन, इंश्योरेंस मतलब पहले हमको विश्वास नहीं है, इंश्योरेंस का मतलब ही यही है ना, कि इट्स लाइक इंश्योरेंस का मतलब ही है कि वो डूबेगा, खराब होएगा, पहले उसके पैसे मिलने पक्का ही, तब तो खराब हो जाएगा। बिना इंश्योरेंस के करना पड़ेगा हम लोग को। यस कला जी, दैट्स इट।
God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Watt, 1921 to 1994, writer. या आप सबके मन में आ रहा होगा, हाँ रोज तो इतना सारा आजकल ग्रेटिट्यूड हमने चालू कर दिया। ये कह रहे हैं कि एक थैंक यू बोला है आपने, तो रौना बन कह रही है जो एक थैंक यू है वो एकदम दिल से मन से आपने कहा है, या अगर कहा है तो आपको अपने लाइफ में मैजिक दिख रहा होगा, उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। तो दिन में 86,400 सेकेंड्स है every day, and we have learned that each day is a new day, it is a new beginning। तो कल से जब हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं मैजिक फुटस्टेप्स, उसको एकदम मन से 100 टाइम्स हमको थैंक यू बोलना है। क्या, लेट्स सी। Take magic footsteps. You take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. या तो सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस है, कुछ नहीं लिखना है हमको और कुछ नहीं करना है। जब हम चल रहे हैं तो हमको एक एक, जैसे आप लोग लेफ्ट राइट, हाउ मेनी ऑफ यू वर इन द स्कूल मार्च पास्ट? Yeah, I was. Yes, I think most of us did, yeah। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, बट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट राइट वी हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विद ईच स्टेप। या अब आप बोलोगे 100 कैसे पता चलेगा? वो भी हम लोग करेंगे, आपको कोई माला लेके नहीं करना है। इफ यू वांट यू कैन डू इट 108 टाइम्स, बट हमको ये प्रैक्टिस करनी है, एंड वी हैव टू कीप ऑन सेइंग थैंक यू एज एंड व्हेन वी आर टचिंग द ग्राउंड। या लेट्स सी। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time, through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. या अब ये जो प्रैक्टिस है इसमें आपको अलग से कहीं नहीं जाना है कि आपको छत पे ही जाके करना है, कि आपको गार्डन में ही जाके करना है, नहीं। दिस प्रैक्टिस वी कैन डू एनीवेयर एंड एट एनी टाइम एंड एज मैनी नंबर एज यू वांट, ओके। जितने बार जितने टाइम आप करना चाहते हो इसको कर सकते हो। कल क्या करना है, आप बोलोगे मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो ये 100 फुटस्टेप्स करने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो शी इज टेलिंग अस, आप अपने रूम से किचन तक जा रहे हो, ठीक है, ऊपर से नीचे कॉम्प्लेक्स में नीचे वॉकिंग करने जा रहे हो, या जो भी काम करने जा रहे हो, या नॉर्मल अपनी रूटीन में आप जो भी कर रहे हो, आप हर बार इसको कर सकते हो। मोस्टली अगर अपन कोई ऐसे एग्जाम, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, if you are going for an exam, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, normally हम लोग के मन में क्या चल रहा होता है? हाँ, पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, हम ठीक से तो बोल पाएंगे, मेरे पेपर्स तो ठीक हैं। तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के थॉट्स हैं? सॉरी, हाँ, पॉजिटिव थॉट्स हैं कि नेगेटिव थॉट्स हैं? Negative. नेगेटिव है। तो अगर हम नेगेटिव जोन में रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? कैसा एग्जाम होएगा, कैसा इंटरव्यू होएगा? वैसे ही होगा जैसे थॉट्स हैं हमारे। यस, तो अगर हम उन थॉट्स के बजाय इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, विच वन, विच इज जस्ट सेइंग, कीप ऑन सेइंग थैंक यू। तो अब ये जो थैंक यू बोल रहे हो आप, वो थैंक यू आपको क्या करना है, वो थैंक यू आप किसी की चीज के लिए भी बोल सकते हो। इट इज लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, यू कैन से आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे आ गई, हाँ, मैं अपने आराम से बस में आई कि कार में आई कि वॉकिंग आई, यू नो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ड्राइवर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वेदर विच इज सो नाइस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वाटर दैट आई एम कैरिंग विद मी, द फूड दैट आई एम कैरिंग विद मी, फॉर ऑल माई एजुकेशन। हर चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। हमने ये क्या किया है, अक्सर जब मेरा थोड़ा सा चैलेंजिंग क्लाइंट होता है और हम उसके घर जा रहे होते हैं, तो बहुत पहले से तो याद नहीं आता है, बट जैसे ही याद आता है आई इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड to that area, to that locality, to that building, and I'm just forgetting, someone had said कि वो उस बिल्डिंग में एंटर करने के पहले वो इंसान उस बिल्डिंग का चक्कर लगाते थे, जैसे ना परिक्रमा करते थे, ठीक है, एंड ही वुड जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट दैट बिल्डिंग, उसके चक्कर लगाते हुए ही वुड जस्ट, जब तक उसको देख के उनको अच्छी फीलिंग नहीं आने लगती थी तब तक वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाते थे। एंड आई डोंट नो विच बुक आई रेड इट इन, एंड आई एम श्योर मेरे को याद आ जाएगा कभी, एंड आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो जैसे याद आएगा। He would do that,
एंड हम भी यही करते थे कि जब हमको पता है कि थोड़ी सी चैलेंजिंग मीटिंग हो रही है, हम ऐसे ऑफकोर्स परिक्रमा नहीं करते थे, बट आई वुड कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड। एक साइड थी विच वॉज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल वेयर माई नीस वॉज बॉर्न, और वो थोड़े से चैलेंजिंग क्लाइंट थे। तो हम क्या करते थे, जैसे ही गाड़ी से उतरते थे वो मेरे को वो हॉस्पिटल दिख जाता था, इट वॉज लाइक दे हैड द सेम बाउंड्री वॉल, और आई वुड स्टार्ट गिविंग gratitude. I'm so grateful my niece was born here, I'm so grateful for this locality, for the trees over here, और सबको gratitude देना स्टार्ट कर देते थे। एंड बाय द टाइम आई वुड रीच माई क्लाइंट्स प्लेस, एकदम मन एकदम अच्छा हो जाता था। सो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस कि कोई भी जगह आप जा रहे हो, नॉर्मली अगर हम लोग एंक्शियस हो रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, बिलो द लाइन की फीलिंग में होते हैं, उस समय अगर हम लोग ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ग्रैटिट्यूड देने की प्रैक्टिस। हाँ, फुटस्टेप्स तो बेस्ट है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे गाड़ी से भी तो उतर के आप जब तक उस जगह पहुंचोगे थोड़े स्टेप्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो उतने देर भी अगर आप ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। कभी आप एटीएम गए, आपने देखा आपका अपना पिन नंबर भूल गए, 2 ट्राई किए, 3 ट्राई किए, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो शी इज टेलिंग अस आप कहीं भी जा रहे हो, डू दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सेटिंग द मोशन। क्या कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपने ग्रैटिट्यूड दिया, अच्छी फीलिंग्स दी, तो अच्छी फीलिंग्स ही रिटर्न में मिलेंगी। यस, सो एनीवेयर यू कैन डू इट। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. या तो वो क्या कर रही हैं, वो सुबह उठती हैं, घर में जहां भी चल रही होती हैं, अपने बेड से अपने बाथरूम तक, ठीक है, किचन से अपने बेडरूम तक, बाहर जाती हैं तो भी, जहां भी जाती हैं वो अपना पहले एक डेस्टिनेशन चूज कर लेती है। मतलब इट्स लाइक आई विल बी सेइंग थैंक यू टिल द टाइम आई रीच दैट क्रॉसिंग। हाँ, वरना क्या होता है, आपने थोड़ी थोड़ी देर ग्रैटिट्यूड किया, फिर आपका फोन आ गया, आप ग्रैटिट्यूड तो भूल गए, आप बातों में बिजी हो गए। तो शी इज टेलिंग अस शी चूजेस अ पॉइंट एज अ डेस्टिनेशन, एंड फिर वो अपने फुटस्टेप्स में थैंक यू बोलते हुए पूरा टाइम चली जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ। या If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you're taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. या तो शी इज टेलिंग अस कल जब अपन ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पहले अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि प्रैक्टिस करने के पहले आप कैसा फील कर रहे थे, और शी इज टेलिंग अस जब ये प्रैक्टिस करेंगे, शी इज प्रॉमिसिंग अस कि हमारा जैसा भी मेंटल स्टेट हो, इस प्रैक्टिस को करने के बाद वो और ऊपर चला जाएगा। ऊपर मतलब अबाउट द लाइन चला जाएगा। अगर आप गुस्से में कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि करना है, रोना बन ने कहा है, एंड वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव फॉर आवरसेल्व्स कि हम लोग ये बुक कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर हुम, फॉर आवरसेल्व्स। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं आपको ये प्रैक्टिस करना है, एंड यू हैव टू नोटिस कि आपकी फीलिंग कैसी है, और आप देखोगे आप जैसा भी फील कर रहे हो उससे आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. या तो शी इज टेलिंग अस कल हमको 90 सेकेंड्स तक चलना है। हाँ, कंटिन्यूअस 90 सेकेंड्स का हमको हमारे फोन में एक अलार्म लगाना है, टाइमर सेट करना है, और 90 सेकेंड्स तक हमको चलते रहने हैं, और हर स्टेप पे थैंक यू बोलते जाना है। इतनी सी सिंपल सी प्रैक्टिस है। शी इज टेलिंग अस हमको 90 माने 100 गिनना नहीं है कि 1 थैंक यू, 2 थैंक यू, 3 थैंक यू, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। थैंक यू बोलते जाना है,
और काउंटिंग फोन कर रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है लाइक सोनियाज हस्बैंड और लाइक मी या समवन एल्स ऑल्सो, आप क्या कर सकते हो, एक बार 1 2 3 4 काउंटिंग करते हुए देख लो कि 90 सेकेंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, फिर दोबारा 90 सेकेंड्स बिना काउंटिंग के थैंक यू बोलते टाइम करते जाइए। शी इज टेलिंग अस अप्रोक्सीमेटली उतना ही लगता है, 100 स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये 90 सेकेंड का ड्यूरेशन, क्योंकि उतने टाइम में ही हमारी फीलिंग चेंज होने में लगता है, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। अब जब आप थैंक यू बोल रहे हो तो आप किसको थैंक यू बोल रहे हो और किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो? टेल मी। यूनिवर्स को। यूनिवर्स को डेफिनेटली थैंक यू बोल रहे हो। अगर आपको सिर्फ थैंक यू बोल के नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब चल रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो तो आप धरती माता के लिए थैंक यू कर सकते हो, ठीक है। दैट धरती माता हैज गिवन अस सो मच, सारा खाना पीना तो यहाँ से मिलता ही है, आपका घर यहाँ पे है, आपको पानी भी यहीं से मिलता है, ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल पुल तो धरती माता ही दे रही है ना हमको, आप उसके लिए बोल सकते हो। हाँ, आपके जो चीज दिख रही है आपको, आपके क्लोथ्स, आपका सोफा, आपके योर शूज, लेग्स, बॉडी, जो आपको समझ में आ रहा है, जब आप थैंक यू बोल रहे हो, यू डोंट हैव टू नेम दैट पार्ट और दैट थिंग, बट आप मन में उस चीज के लिए भी थैंक यू बोलते जा सकते हो। अब आप बोलोगे मैं इतना लंबा सोचूंगी तो 90 में तो 100 होंगे ही नहीं, तो जस्ट आप सोचो कि जो देखा इट्स लाइक थैंक यू, जो दिख रहा है आप जस्ट उसके लिए अपना थैंक यू डायरेक्ट कर दे रहे हो टू द यूनिवर्स फॉर दैट थिंग। आई हैव एक्सपीरियंस दैट ऐसा करने से और अच्छा लगता है, बट आप सिर्फ थैंक यू बोल सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है। क्या When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. क्या तो आप देखिए रोंडा बर्न कह रही है कि जब हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमने थैंक यू 100 टाइम बोल चुका होगा। आप कई जन हो सकता है बोलो अरे सुबह तो हम 30 ऑलरेडी बोल देते हैं, 10 बार लिख भी देते हैं, नहीं, वो जो है वो अलग है, वो आप एक ही चीज के लिए 3 बार बोल रहे हो। ये जो 100 थैंक यू बोल रहे हो, एक्चुअली इट कुड बी दैट यू आर थैंकिंग फॉर 100 थिंग्स। हाँ, या आप जो 100 टाइम्स अगर एक भी चीज के लिए बोल रहे हो तो इट इज लाइक जनरेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। या तो नाउ शी इज टेलिंग अस, कल जब ये हम प्रैक्टिस करेंगे, या अगर आपका अभी मन हो सेशन के बाद अभी भी अगर आप कुछ वॉक करते हो, या शी इज टेलिंग अस ना 90 सेकेंड्स इज हार्डली एनीथिंग। हाँ, हम 90 सेकेंड्स एक जगह चेयर में ही बैठे रह जाते हैं कितने बार, है ना, अभी बैठे I only say thank you God, it's fine. या इट इज टोटली फाइन, या इट इज टोटली फाइन। या तो नाउ शी इज टेलिंग अस हमको दिन में 100 टाइम्स जितने बार आप बोल पाओ उतना अच्छा। एंड शी इज टेलिंग अस इसके पहले आपने कभी कहा है दिन में 100 बार थैंक यू? इस बुक के पहले तो एकदम भी नहीं कहा था। फॉर्मेलिटी में किसी को बोल देते थे थैंक यू तो बस ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं बोलते। आई एम टेलिंग यू, तो हमको तो याद ही नहीं है ना कभी कि हर चीज को थैंक यू, मेंटली तो ऐसे लगता है थैंक यू ही चल रहा है पूरा टाइम। या एंड शी इज टेलिंग अस आइंस्टाइन डिड इट एवरी डे। तो टेल मी, इज इट एनी वंडर कि आइंस्टाइन को इतनी सारी डिस्कवरीज हुई, उनके कोट्स अभी तक हैं, हाँ, इतनी सारी चीजें उनको पता थी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। यस मंगला जी। मतलब we should direct our thank you to something या somebody, क्या कि we are thanking the mother earth या धरती माता? टोटली अप टू यू, ठीक है, आपको जिसमें फीलिंग्स आती है। आज अगर आपको लग रहा है कि धरती माता के लिए आपका ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है, ठीक है, तो आपको धरती माता के लिए करते रहना है। और इट इज लाइक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसके लिए करना है, ये हम कह रहे हैं कि दिस इज हाउ आई डू समटाइम्स व्हेन आई एम गोइंग फॉर वर्क। जैसे इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग टू योर ATM, आपको लगेगा बैंक के लिए करना है, मनी के लिए करना है, आप उसके लिए करो। आप अपने कोई हेयर ड्रेसिंग अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो या आप कोई मंदिर जा रहे हो, आपको जिस समय जैसी फीलिंग आए उसके लिए करो। ओके, व्हाट आई बिलीव इज जिस समय, जैसे बोलते हैं ना, जिस चीज का टाइम होता है वो होता ही है। एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक समहाउ माय मॉम हैज इनग्रेन्ड इन माय माइंड। कितनी बार सेल लगी होती थी कहीं पे, आई सेड मम्मा सेल खत्म हो जाएगी, कुछ सामान नहीं बचेगा। शी वुड से तुम्हारे लिए जो सामान होगा ना वो रखा ही होगा। आई सेड बस हो गया। छोटे में मेरे को ऐसे लगता था कि कुछ नहीं बचेगा। हमने बोला देखिए यही साइज है, बोले तुम्हारे लिए सही नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तो आई हैव ऑल्सो kind of started realizing and understanding these things, because now we read nothing in life is a coincidence, जो मिलता है उसको हम ही ने अट्रैक्ट किया, all these things। तो मेरे को भी यही लगता है कि जिस दिन आपके मन में जो फीलिंग आ रही है ना, इसका मतलब सॉरी टुडे आई विल थैंक फॉर माय टीथ। यस, एकदम बिल्कुल करना है आपको। टीथ के संग संग गम्स के लिए करना है, जॉ के लिए करना है, चीक के लिए करना है, जो इतनी यमी चीजें आपने अभी तक खाई हैं उनके लिए करना है। ओके, क्या
Yes. Okay. And one thing more, every Yeah. time आप Hmm. अपनी मम्मा को याद कर लेती हैं. She must be a great mom. In fact, every mother is a great mom. Every mother is a great mother. Yes, every mother is a great mother. And you guys are lucky that you have kids and you can, teach them the correct thing. Yeah, it is just amazing. Yeah. Okay. So yes, Kalaji, let's read. Magic practice number 19. Magic footsteps. Yeah. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. 3. With each footstep, say and feel the magic words thank you. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो हमको क्या करना है, फोन में अपने टाइमर लगाना है 90 सेकेंड्स का. अभी सेशन खत्म होने के बाद भी आप कर सकते हो. शी इज टेलिंग अस विद ईच फुटस्टेप से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. तो जब आप फीलिंग ला रहे हो तो आप थैंक यू ऐसी जनरल आप कैसे बोल सकते हो, लाइक मेरे को ऐसा लगा, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, दैट व्हेन आई एम सेइंग थैंक यू इट इज मोस्टली डायरेक्टेड फॉर समथिंग एंड आई एम थैंकिंग गॉड फॉर दैट थिंग. या तो आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलना. इट इज लाइक व्हेन आई एम लुकिंग एट माय लैपटॉप से थैंक यू, इट्स लाइक इट इज अंडरस्टूड. आप कितने बार आपने देखा होगा ना, इट्स लाइक विद योर लव्ड वन यू डोंट इवन हैव टू से आई लव यू, जस्ट आप उसको देख रहे हो तो उसको भी समझ में आ जाता है और आपको भी समझ में आता है कि ये फीलिंग्स रेसिप्रोकेट हो रही है ना. तो जस्ट लाइक दैट व्हेन यू आर सेइंग दैट थैंक यू एंड यू आर लुकिंग एट समथिंग, इट मीन्स कि आप उसके लिए ही ब्लेस्ड फील हो रहे हो. ओके, सो थैंक यू सो मच Kala ji for reading so nicely for all of us. Thank you so much. It was such a short chapter. Yes, हम लोग इसमें नहीं करते थे ना विजुअलाइजेशन. Have we done visualization in this? No, ना. I was just wondering, इतना छोटा चैप्टर फट से फिनिश हो गया. Yeah. So yes, anyone has a question or a sharing? Have you read my comment? Yes, I'm just reading it. ठीक है, I'll ask her to join one day. Yeah. Yes, I do this magic practice and Yeah. while during like walk, I do this magic footsteps and today I went to consult my doctor, so the whole process way I just keep on saying Wow, thank you. very nice. Very nice. And how did you feel? जो normal thoughts आते थे वो सब चले गए होंगे? Yes, it actually uplifts your mood, like your thinking process actually changes and you Yeah. feel really relaxed and peaceful after doing it. It's a Yes. very good practice. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you for doing this and seeing the results in your life. क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ता जाता है. Yes, जैसे शालिनी जी ने कहा, आप अपने लेग्स के लिए कर सकते हो, अपनी बॉडी के लिए कर सकते हो, 5 एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं. ठीक है, जिसके लिए आपका मन हो आप उस दिन ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. आप देखिए रौंडा बन ने कितने अच्छे से हमारे लिए प्रैक्टिसेस किए हैं. एक दिन हमने पानी के लिए किया, फूड के लिए किया, विच इज अगेन अर्थ से ही मिल रहा है हमको. आज का चैप्टर अगर आप सोचो, आप जो फुट स्टेप्स ले रहे हो एक्चुअल में इट इज मदर अर्थ विच इज लाइक सपोर्टिंग यू, करेसिंग यू, आपको बैलेंस वगैरह सब कुछ यही दे रही है. तो यू आर थैंकिंग फॉर दैट. ऐसे ऐसे ही करके हम लोग आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे. ओके, सो थैंक यू भारती जी फॉर योर शेयरिंग. एंड यस रितु, यू हैव अ क्वेश्चन? यस दीदी, आपने बोला कि जैसे कहीं जा रहे हैं तो उस समय कर लो, पर सपोज अगर कहीं नहीं जाना है तो फिर घर पे कर ले, हॉल में. बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा ना वो बेडरूम से किचन में जाती हैं, किचन से अच्छा. बाथरूम में जाती हैं, तो भी करना है. आप जैसे ना पर एक बार में करना होगा ना, थोड़े बार में करेंगे. एक बार कल तो आपको 90 सेकेंड्स कंटिन्यूअसली करना है. उसके बाद उसके बाद हम कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं. हम अपने चेम्बर से निकलते हैं ऑफिस में, मेरा वाटर कूलर थोड़े से डिस्टेंस पे है, ओके, पैसेज में है, तो हम चलते जाते हैं और थैंक यू बोलते जाते हैं. आई एम लुकिंग एट द लाइट एंड आई से थैंक यू. अच्छा मौसम फील हो रहा होता है तो ऐसे थैंक यू, आई थैंक फॉर द फ्लोरिंग, आई थैंक फॉर द वाटर कूलर. इट इज लाइक व्हेन आई एम वॉकिंग, व्हाटएवर to your mind, you can keep on saying thank you for that. Okay, थैंक यू दीदी. थैंक यू. यस, एनीवन एल्स? और उसके अलावा 90 सेकेंड्स तो आपको करना ही है. उसके अलावा जब भी आप वॉकिंग कर रहे हो, दिन भर अपन बहुत सारा चलते हैं सब लोग, 9,000 स्टेप्स 10,000 स्टेप्स करने की कोशिश करते हो. तो आप सोचो अगर आप एक्चुअल में 10,000 क्या, अगर आपने 1000 टाइम्स भी थैंक यू बोल लिया
तो आप कितना मजेदार लाइफ हो जाएगी। यस, आइंस्टाइन टाइप हो जाओगे आप। हाँ, तो सब लोग प्लीज 1000 करने के पहले अपना कैमरा ऑन करके बता देना, देन वी कैन सी ना यस वी वर इन द ग्रुप टुगेदर। ठीक है, सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आइंस्टाइन का नहीं पता, बट यू विल फील सो मच लाइटर। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, दैट इज अ ब्लेसिंग, लाइक ऑफ कोर्स इट इज अ वंडरफुल ब्लेसिंग। आप जा रहे हो, आप ट्रीज के लिए थैंक यू कर रहे हो, आप स्काई के लिए कर रहे हो। जब भी हम जाते हैं, आई वॉन्ट टू बी मोर रेगुलर नाउ, तो आई फील लाइक दिस, आई एम थैंकिंग द ट्रीज फॉर गिविंग ऑक्सीजन टू एवरीवन अराउंड। कि आप इतने सालों से यहाँ पे हो, एंड यू हैव बीन गिविंग ऑल योर लाइफ एंड ओनली गिविंग ऑक्सीजन टू एवरीवन। ऐसी फीलिंग आती है। एंड यू आर लुकिंग एट द फ्लावर्स एंड यू फील कि वाओ, फ्लावर्स आर लुकिंग फॉर अस टू सी देम, फॉर द स्मेल, so that we can smell it. It's like, you know, ऐसी फीलिंग आने लगेगी when you're going for your walk. एंड आप हर चीज के लिए थैंक यू कर रहे हो, अपने बॉडी के लिए कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, तो और भी अच्छा लगता है। ओके, सो कीप एक्सप्लोरिंग कि आपके मन में ये सब चीजें आएंगी कि किसके किसके लिए थैंक यू करना है। या सो नाउ बैक, ओ सॉरी, ग्रैटिट्यूड नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, yes, so let's join our hands, do gratitude, and then we'll take questions and sharings. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing day we had today. Thank you for the smiles, the yummy food, the water, the air, and happiness all around us. Thank you for the smiles of my family and friends. Thank you for the electricity that we are blessed with. Thank you for the tasty and yummy mangoes and fruits for all of us. Thank you. प्रिया जी, मेरे पास एक चीज है आपको दिखाने के लिए। एक मिनट, हाँ, yes. एक मिनट। Yes. कौन, सोनिया? या क्या फोन है क्या पानी के अंदर? वही पानी में डूबा हुआ है। नहीं, this is the first mango we got from our mango tree जो हमने wow, very plant nice, किया था। very and it's nice. really अच्छा खासा हेल्दी मैंगो है। और हाँ. मतलब कि यहाँ के लिए तो बहुत ही मिरेकल ही है, यहाँ पे हमें मैंगो ट्री से मैंगो मिला है। तो ये हमारे मैंगो ट्री का पहला मैंगो आज ही Wow, मिला। और very nice. आपने इतना मैंगो बोल रहे थे, मैंने बोला आपको दिखाऊं कि ये देखो ये हमारा Yes, मैंगो yes. ट्री से आया आज पहला मैंगो। Yeah, you were saying ना your mom came and उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ सेटअप करके गया था। Yeah, wonderful. Thank you Sonia ji for this. Yeah, so thank you everyone. हाँ, anyone एक has a शेयरिंग है, एक शेयरिंग प्रिया। हाँ जी, बिल्कुल। Yeah. So magnificent outcome is really magnificent. I'm telling this to the new people who have joined. And you Yeah. do it before you do anything. Instantly it happens. You go just before you leave the house, do, and then you जहाँ भी जा रहे हो आपका काम हो जाएगा। Like today, my granddaughter, she went to her first day in school. Okay, wow. She's gone to class UKG में गई है, but when she was going to join school, तो lockdown हो गया, 2 साल से घर में ही है, and 1 year it was only online. So उसको स्कूल का मतलब लैपटॉप के सामने बैठना, वही उसको मालूम है। She'll say whatever time of the day it is, she'll say it is 9 o'clock, let's log in. यही बोलती है। And today actual school जा रही है, so we were all so worried कि कैसे रिएक्ट करेगी, वहां उसको रहना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम शी सीइंग अ बिल्डिंग, शी सीइंग क्लासरूम, बच्चे हैं, टेबल चेयर है, एक मैम है, उनकी बात सुनना होता है। तो आई वाज डूइंग यस्टरडे नाइट, आई वाज डूइंग मैग्निफिसेंट आउटकम कि आज उसका ठीक से हो जाए, अच्छा से हो जाए, विदाउट क्राइंग शी शुड गो। एकदम एब्सोल्युटली माय टोल्ड माय डॉटर वीडियो लेके भेजना। तो व्हाइल गोइंग उसने भेजा, शी वेंट, वो मैम के साथ हाथ पकड़ के चली गई, ऊपर चली गई, एंड शी वाज वेरी क्वाइट, शी डिडंट टॉक टू एनीबॉडी, बाय नहीं बोली, कुछ नहीं की। लेकिन व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द 3 hours का ही था फर्स्ट डे। So when they brought her back, she was going, she's saying chapat, she's going on chatting, so magnificent outcome, really उसका first day बहुत अच्छा हो गया। Wow, very nice. Actually magnificent outcome आज मैंने भी यूज किया था। पल्लवी जी, thank you for the reminder. I was going to a client, and मैंने बोला कि thank you for the magnificent outcome that I've got payment as a confirming advance and she has loved all my designs. और बिल्कुल ऐसे ही हुआ मेरे को, तो मतलब लाइक विश्वास हो रहा था, बट एकदम से हो जाता है ना, तो it is just awesome. I felt so happy and I thought I will also share. So thank you Kala ji for reminding
की शेयरिंग करना है। एंड थैंक यू पल्लवी जी कि आप बार बार आप लोग शेयर करते हो। अच्छा, जो लोग न्यू है वो लोग आप लोग सोच रहे होगे कि ये कौन सी भैया प्रैक्टिस है, मैग्निफिसेंट आउटकम हमारे पास तो आई नहीं। जस्ट वेट फॉर 2 more days, हम लोग परसों उसके बारे में बात करेंगे। दिन में आने वाला है। यस, 2 दिन में आने वाला है। क्या? प्रिया मैंने भी किया था, दी, मैंने अपनी डॉटर को दिल्ली भेजा था अचार, हाँ प्याज का अचार और सांगर का अचार, हाँ बिकॉज दे आर वेरी फैन ऑफ द अचार। और ओके फ्लाइट वालों ने लिया नहीं, ट्रेन से जाना पड़ा, तो 5-7 दिन लग गए। एंड आई हाँ केप्ट ऑन गिविंग मैग्निफिसेंट आउटकम एंड विजुअलाइजिंग कि भाई एकदम अच्छे से पहुंच गया, अच्छा है, खराब नहीं हुआ है। तो वो बहुत अच्छे से पहुंचा एंड एवरीबडी लव्ड इट। ओके अच्छा, वेरी गुड शेयरिंग मंगला जी। आपके में आपको यही सोचना है कि वो खराब वर्ड नहीं बोलना है आपको, ठीक है। एंड कला जी, आपने बोला विदाउट क्राइंग वो चली गई, वो नहीं बोला है, हैप्पीली चली गई, ठीक है। हम लोग को बचपन में इसीलिए मैम ने वर्ड ऑपोजिट सिखाए थे कि हम लोग को आज जब रोंडा वन बोले ना कि सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, तो वो पॉजिटिव वाले वर्ड्स याद करके हमको कहना है, ठीक है। जैसे बोलना है कि भूल ना जाना, नहीं, याद रखना, ठीक है। तोड़ मत देना, संभाल के रखना, यू नो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर एंड यूज इट। ओके, सो ट्राई एंड यूज दीज। आप खुद बोलोगे, आपको खुद समझ में आएगा। सी, हम भी कहते हैं बट आपको कभी कभी समझाने के लिए कहते हैं। आई ट्राई एंड बी लिटिल कॉन्शियस कि क्या बोल रहे हो, तो आप बहुत भी कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, तो थोड़ा और होंगे तो और अच्छा रहेगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, वी आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड बाय आवर वर्ड्स। तो जो बोल रहे हैं हम वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू मंगला जी, वंडरफुल शेयरिंग। एंड आई फील मेरे को भी कल अचार खाना पड़ेगा। We talked about अचार so much today. And I'm sure अभी समर्स है तो सब मैंगो खा ही रहे होंगे, तो इट इज ओके, ठीक है। एवरीवन इज एंजॉयिंग मैंगोस नाउ। यस, प्रिया थैंक यू दी, प्रिया जी, आपसे ही सीखा है मैग्निफिसेंट। थैंक प्रिया दी, यू पल्लवी जी। यस दीपिका, क्या? yeah, even I want to share, like अभी कला आंटी ने जैसे बोला ना अबाउट ग्रैंड डॉटर, तो हाँ मेरे मन में भी ना मेरी बेटी को लेके चल रहा था कि ना शी ऑल्सो स्टार्टेड यूकेजी, 2 ओके years ऑनलाइन था, तो इवन आई वांट हर टू गो हैप्पीली. So हाँ I was just thinking what to do, what to write, and I got my clue from Kala aunty. यस यस Magnificent एग्जैक्टली outcome is the answer Yeah. for everything. Thank you, aunty. Thank you so much. I was just wondering, like I was just thinking, मेरे क्लास में भी यही चल रहा था कि what should I do so that she goes happily. So yeah, I got my clue. Thank you so much. दीपिका जी, आप इसमें आप मैजिकल फुटस्टेप्स ही ले सकते हो। उसके स्कूल तक आप पहुंचेंगे तो आप थैंक यू करके जाएंगे तो सब आगे अच्छा ही अच्छा होएगा। यस Yeah, sure. आपने कदमों Thank को you. थैंक यू करते हुए जा रहे हो तो एंड ऐसे फीलिंग में रहोगे कि सब चीज अच्छी है तो आगे सब उसका भी अच्छा दिन जाएगा। एंड बेस्ट इज बेटी को भी आप यही बोलें कि वो भी थैंक यू करते हुए चले तो उसका अपने आप सब चीज आगे अच्छा ही हो जाएगा। सो आपका कल का Yeah. एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। Yes, very Okay. nice, very true, Neetu ji. Thank you for this Yeah, suggestion. okay. Yeah, Tomorrow I'll do this. yes. और आपको आज से ही Okay. कर लेना है। आज भी अब आप उठोगे तो चलते चलते अपने मैजिक नोट को देखा, मैजिक चेक को देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वापस आओगे पानी पीते पीते ग्रैटिट्यूड मैजिक रॉक के बीच में भी और भी सारे थैंक यू हो जाएंगे, और फिर आके आपको सोना है। तो आई एम श्योर एवरीवन इज डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस। अपने ड्रीम को आप पढ़ रहे हो, उसको विजुलाइज कर रहे हो, जैसे 3 क्वेश्चंस बोले थे उन्होंने। तो प्लीज डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस, बिकॉज जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, हम पॉजिटिव जोन में रहेंगे। आज के जो रोंडा बर ने कहा ना कि आप अप्रिशिएट करो, जिसको देखो खुश रहो, स्माइल करो, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? हम जब दूसरे को स्माइल दे रहे हैं तो हम अपने लाइफ में भी वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, हम जब दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हम अपने लिए भी अप्रिसिएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो कीप yourself in the positive zone. Just be a little alert and aware that what we are speaking. Okay, so I think let's call it good night. Yeah, okay, thank you. The one more thing. Yes. One more thing, like dreams, it's not necessary, you know, so every time like I'm doing magic book, dream should be same, like I can change. See, you can change a few dreams. It should not be, otherwise वो ड्रीम ही नहीं है ना। आप हर बार 10 न्यू ड्रीम कैसे लिखोगे? नहीं, not तो आपकी 10. इम्पोर्टेंट ड्रीम होगी, वो तो मैंने लाइक सेम ही होगी। मेरी तो 10 ड्रीम्स सेम ही हर बार। ओके, लिटिल थिंग्स दैट आई वांट वो तो हम अपना ऐसे ही कर लेते हैं, मैजिक चेक इधर उधर करके आ जाता है। पर जो मेन ड्रीम्स हैं, ऑफ कोर्स दे कैन चेंज, जैसे जैसे वो होती जाएंगी आप उसमें टिक लगा के न्यू लिखते जाओगे। बट सम ड्रीम्स हैव टू बी फिक्स। इट्स लाइक आप रेस्टोरेंट गए हो, जब तक वो कुकिंग हो रही है तब तक आप बोले नहीं नहीं मुझे डोसा नहीं खाना, मुझे तो उत्पम खाना है, तो देन इट विल बी लाइक दिस ना। तो आपके लिए क्या आएगा? क्योंकि कोई भी चीज को पकने में टाइम लगता है।
whether it's your dream, whether it's a baby, like we discussed this ना, were you there in our power book? No, no. No, तो उसमें हम लोगों ने यही बात की थी कि जब एक बेबी इज लाइक अ ड्रीम ना, तो रोज अपन नहीं पूछते ना बेबी आया, बेबी आया, बेबी आया, नहीं ना, इट टेक्स 9 months फॉर द बेबी टू कम. यस, वैसे ही जब हमने ड्रीम आज इमेजिन की है, हमारे लाइफ में उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा ही. कुछ ड्रीम्स होंगी वो तुरंत मिल जाएंगी, बट कुछ ड्रीम्स में टाइम लगेगा. सो वी कांट कीप चेंजिंग देम. इट इज लाइक आपने स्टाफ को भेजा मिठाई लाने, वो लड्डू लेके आया, आपने बोला नहीं नहीं वापस जाओ पेड़ा लेके आओ, तो ही विल कीप ऑन गोइंग टू एंड फ्रो. सम थिंग्स यू कैन चेंज, बट द बेसिक थिंग हैज टू बी चेंज. कि आपको फ्लैट लेना है तो फ्लैट लेना है. पहले आपने हो सकता है 3 हाँ, वो है, वो प्रायोरिटी में है. तो उसको आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी आपको फ्लैट लेना ही नहीं है, अब आपको गाड़ी लेनी है. ठीक है, इट कैन बी फ्लैट भी, गाड़ी भी, बंगला भी, यू नो व्हाटएवर, बट सम ड्रीम्स शुड बी कॉमन. ओके, दिस इज व्हाट आई फील. मतलब like there is common dream, but the thing is like इस बार ड्रीम लिखने के वक्त में ना that feeling was not that मतलब एक होता है ना कि बहुत ऐसे मन से आ रही है, but I need वो ड्रीम, मेरा जो common dream है, I have wrote, even I have visualized those dream only which I have earlier I have like written, but इस बार वो feelings इतनी ज्यादा generate नहीं कर पा रहे हैं like. ठीक है, तो देन यू आर सेइंग कि एक ड्रीम में ऐसा हो रहा है. आई थॉट यू वांट टू चेंज ऑल योर 10 ड्रीम्स. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. सॉरी, देन माय मिस्टेक. No, अगर ऐसा लग रहा है तो इफ maybe आई फील is that dream a very long term kind of a dream? No, then what you do is you just let that dream be for some time in the sense like you let it be. उसका vision board बना हुआ है, just look at it, visualize it, and then you leave it on to God. आप सीक्रेट बुक में भी देखो, उन्होंने कहा आस्क, बिलीव, रिसीव. ठीक है, और उसमें बाद में एक ये भी लाइन लिखी हुई थी दैट वी हैव टू वेट. हाँ, वी कांट जस्ट टेल, लाइक जैसे बोला ना कि रोज थोड़ी बोल सकते हैं बेबी कहाँ है, बेबी कहाँ है, उसमें उतना टाइम लगेगा ही आने में. हाँ, 8 to 9 months लगेंगी. या सो वी हैव टू वेट पेशेंटली. अगर आपको लग रहा है आपको चाहिए ही नहीं तो अलग बात है, देन यू कैन चेंज इट. बट इफ यू आर गेटिंग इम्पेशेंट कि वो कब आएगा, देन यू हैव टू हैव belief and wait for some time. Yeah, okay. or you can Thank you so much. You can let that dream be, उसको vision board में आप रहने दो, अपने next dream पे आप focus करने लगो. ठीक है, you can try this also. Okay. Yeah. Okay दी, thank you so much. Thank you. So anyone else wants to add or say something? Yeah, I wanted to ask Priya, we have more than 200 people in this group. Yeah. But only 30-40 ही आते हैं. Yes. Yeah. I also don't know. I was also wondering. I wish they all join. They're just missing something in life. तो आप ग्रुप में लिख सकते हो कि या तो आप बुक पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, you can write. See, this is why I do. I want new people to join. हम लोग new हैं, पुराने हैं, mixed bag हैं हम लोग, but I want new people to join so that they also understand कि कितनी easy और simple life है if we start practicing gratitude, है ना? आप magnificent. Yes, to do list में अगर अचार ही ना बनाना पड़े, that's like awesome. हम भी सोच रहे उसमें ऐसी कौन सी चीज लिखी है अब एक और. Like imagine. Yes, that was great. Yeah. अचार. हाँ. Yes, Kalaji. प्रिया जी, मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लोग अगर ग्रुप में आ रहे हैं दैट मीन इंटेंशन तो है उनकी मैजिक बुक करने की, बट व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिंग टू द क्लास एंड डूइंग इट प्रैक्टिस? Book is not allowing still to come. Yes. Actually, Yeah, maybe yes, it happens. what's because the point I have of heard. being in group? See, at least they have joined. See, the हाँ, positive side, they have joined the exactly. group. Yeah, they've joined the Yes. group. Sonia ji, I feel maybe उनको लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाते होंगे. हाँ, then I say कि let them be in the group. हमारे जो फॉरवर्ड्स होते हैं, they are so inspiring. उसको पढ़ के अगर उनका 1 सेकंड के लिए भी कुछ थॉट चेंज होता है या फीलिंग चेंज होती है, इट्स गुड. That is why I don't say कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं. It is like whenever they are ready, whenever, जैसे बोलते हैं ना, when you have the eyes to see and the ears to hear, something was there ना in this book, तभी हमारे को वो मिलता है. जब समय सही होता है तभी होता है. Like I still tell you, I visualize and I write also and I'm grateful also that my sisters are joining the magic book. But वो नहीं आ रहे हैं. आएंगे, उनको अभी उनका भी टाइम आएगा तो they will definitely join.
सो इट हैपेंस, यू कांट फोर्स एनीवन। उनका जब टाइम आएगा, जैसे बोलते हैं ना, उनका जब पापों का गड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। इट इज लाइक जब उनका सही समय आएगा, जब उनका ग्रैटिट्यूड सही लेवल में हो जाएगा, तब उनके लाइफ में ये बुक आ जाएगी, है ना। दैट इज हाउ इट हैपेंस। हम लोग को लगता है ना, हमको अभी क्यों मिली, पहले क्यों नहीं मिली, पहले मिलती तो कितना अच्छा होता। सो दैट वे। Even for me, Priyadi, like I was like I told you earlier also, no, time was little challenged, but Yes. somehow listening your recorded session, so it pushed me, and I mean I just got pulled in your session. Like I have to make my daughter sleep and all, but somehow I manage everything and I attend. Wow, कभी thank कभी you. रह जाता है, but I see recording, but अभी मतलब मुझे वो ट्रैक करता है, तो अगर मैं इस ग्रुप में नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं देखती, तो आई वुड हैव नॉट जॉइन, so Yes, people yeah. will join. Yes, Yes. thank you, thank you. Yes, Anjali ji, you had a question. Yeah. दो दिन मेरी मोबाइल से खराब थी, तो 2 दिन मैं सोच रही थी कि व्हाट्सएप में मैं देख नहीं पाती हूँ कितना चला जाता है, अगर क्लीन करूंगी तो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो मैं ग्रेटिट्यूड किया, तो आज ठीक है। वाओ, वेरी नाइस। सी, देखा, आपको रोज करना है। आपने एक बार कहा था ना, नेटवर्क दो ऐसे, तो मैं इसलिए मोबाइल को थैंक्स बहुत किया, तो आज ठीक हो गया। आज हीट भी नहीं हुई, अभी तक भी हीट नहीं हुई। अभी भी ठीक है, ये बोले, हीट भूल जाइए, ठीक है। हाँ, अभी भी ठीक है। ऐसे ही आपको अपना लेग्स के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, ओके। लेग्स, नीज, काफ्स, फीट, सब चीज के लिए देना है। या, थैंक यू अंजलि जी, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। I know. You Yes. can see Anjali's the change from the last session to this session. Good for you. Very good. Yeah, very nice. Actually, very she is nice. using positive. No, that's Priya. It is your magic, which is changing people. Thank you. Really. Thank you, Karaji. But yes, thank you. I will accept this compliment. Thank you so much. And I'm blessed to get this opportunity. Seriously, I'm telling you, being here with all of you is like, you know, जैसे बोलते हैं ना, it's like the highlight of my day. It fills me with positivity. पहले क्या होता था, टीवी देखना है, ये करना है, पहले माने वो बहुत पहले लगता है। सेशन के बीच में जब हम लोग ब्रेक भी लेते हैं ना, तुमको लगता है इतने टीवी देखेंगे कि बस, ये बोलते ना, टीवी तोड़ देंगे देख देख के। जैसे पहले बचपन में ऐसा एक डायलॉग होता था ना, बट अब नहीं मन करता है। I want to connect, I want to read, I want whatever I'm reading now, I want to share with you. ऐसा होता है। ऐसा जो पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है अरे मनी के लिए हमने कुछ पढ़ा है, अच्छा मनी का चैप्टर तो हो गया, मैंने तो बाद में पढ़ा, अब कैसे बताएंगे, यू नो, ऐसी चीजें आती है मन में। सो आई विल डेफिनेटली शेयर। तो मेरे को ऐसे लगता है कि लाइक, यू नो, आई वांट टू शेयर व्हाटएवर आई एम लर्निंग, व्हाटएवर आई एम प्रैक्टिसिंग, आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ओके, so thank you for being here, for inspiring me, and each time when I am, you know, joining the session, I am learning so much. जब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग से सीखते हैं कि हाँ, ये भी ये भी कर सकते हैं, यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। So all this is, you know, a blessing for being here together. Okay, so thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Yeah, Thank yes, you thank so you much. everyone. Thank you. Priya Thank ji, you. I want to share one question, please. मैं Yes. क्वेश्चन मैं हाँ, क्वेश्चन बोलिए। मैं हाँ। कहती हूँ, जैसे मैंने 10 ड्रीम्स लिखे हैं, हाँ। तो उसमें 3 बेसिक मेरा इम्पोर्टेंट है। आई वांट टू हाँ। सेल माय फ्लैट, आई वांट टू बाय वन फ्लैट, एंड lot of money I want to take some my husband's friends. Once he had never a lot of money. Okay. How can write these 3 type of dreams? I can't understand how to write. Please explain me. Okay. See, regarding the selling of your flat, आप क्या करो? Someone had written in their put it in their vision board that आप अपना प्रॉपर्टी का कोई भी एक लिखो और उस पे लिख दो सोल्ड। जैसे विजन बोर्ड में आई थिंक इट वाज छाया जी ओनली। ओके, हाँ, विजन बोर्ड में वैसे लिखा, एंड आप लिखो कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट माय फ्लैट या प्रॉपर्टी व्हाटएवर इट इज हैज बीन सोल्ड फॉर इतना अमाउंट एंड वी आर रिजॉइसिंग। एंड अगर आपको कैश में मिल रहा है या चेक में मिल रहा है एंड यू आर सीइंग द चेक, it is in your name या in your husband's name and you're feeling so happy, you're calling your friends and sisters, I don't know जिसको भी आप बोल रहे हो, आप उसको वैसे लिखो। आपको सोचना ही नहीं है कि किसने खरीदा, क्या हुआ, एकदम भी नहीं, ठीक है। सेकंड, जो आप फ्लैट खरीदना चाहते हो उसके लिए भी सेम चीज, यू आर सो हैप्पी दैट यू हैव फाउंड हाउस ऑफ योर ड्रीम्स, इट हैज दिस बालकनी, इट हैज दिस टेरेस, इट हैज दैट गार्डन। आपको जो चाहिए पहले उसको आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे अगर आप पहले चाहिए मेरे को, पहले चाहिए फ्लैट नया, आई वांट टू सेल,
then which one is first point, which one sell or buy? देखिए वो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, वो यूनिवर्स Okay. डिसाइड करता है और आपका ग्रेटिट्यूड डिसाइड करता है, ठीक है। Okay. आप जिसको एनर्जी दोगे पहले वही होगा, जिसके बारे में आपने पॉजिटिविटी रखी है पहले वही आएगा लाइफ में आपके। ठीक दिस है। इज हाउ इट हैपेंस। क्या और जो किसी ने मेरा लॉट ऑफ अमाउंट ले रखा है, ले वो नहीं मेरे रखा है, आप बोलिए यू आर सो ब्लेस्ड। किसी ने ग्रुप में शेयर किया था ना दैट यू आर सो ब्लेस्ड कि उनको अभिजीत जी ने उसका बताया था ना, he was the one ना that आप सोचो कि आपके पैसे उनके काम आए, you got this blessing to help someone and now they are returning your money। ऐसे उन्होंने कुछ ग्रुप में लिखा था, आप ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। okay, so say that you are so happy that you could help someone with your money and they have returned all of it। अच्छा, आप समझ। हाँ, ऐसे लिखो आप उसको ड्रीम में। yes, अब मैं and समझ आपको गई। ये लिखना है कि उस रुपए का आपने क्या किया। You gave some for charity, some for shopping, some for traveling, some for house। उसी से आप अपने घर का इंटीरियर्स करा रहे हो, ठीक है, या उसी मनी से आपने अपना घर खरीदा है। आप ऐसा सोचो, अपना जब आप विजुअलाइज करोगे आपको ऐसे ही सोचना है कि आपके गृह प्रवेश है और वो लोग भी आए हुए हैं एंड दे आर सो हैप्पी, आप लोग हैप्पीली मिल रहे हुए हो और एंड दे आर सेइंग कि हम आप एंड मे बी यू आर सेइंग कि दैट विद देयर मनी, द मनी दैट दे रिटर्न्ड, आपका घर एकदम अच्छे से सेट हो गया, यू नो। ऐसे आपको थोड़ा सा उसमें आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। विजन बोर्ड बनाते हैं, उसमें तीनों पॉइंट लिखे हैं? नहीं, लिखना नहीं है उसमें। आपको क्या करना है, आपको अपना ड्रीम हाउस चिपकाना है उसमें एक फोटो। अच्छा, ठीक है, हाँ। आपको अपना ड्रीम हाउस की एक फोटो चिपकानी है। प्लस आपको क्या करना है, आपकी जो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, उसका कोई एड्रेस होगा, उसके ऊपर आप बड़ा सा सोल्ड का एक तो स्टैम्प नहीं होता है सोल्ड का। हाँ, अच्छा, समझ गई। रबर स्टैम्प टाइप का, वो सब ऑनलाइन फोटो मिल जाती है। आपने उस पे लिख दिया सोल्ड, ठीक है, और संग में आपको 3 बार थैंक यू तो लिखना ही है। और जो रुपए मिल रहे हैं आपको, अगर लगता है कि आपके अकाउंट में आएंगे तो आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट लिख दो या एक चेक चिपका दो अपने नाम का 1 करोड़ का। हमने अपने विजन बोर्ड में आई शेयर्ड विद यू, मैंने वही किया है। अपने कंपनी के नाम पे हमने सम लैक्स का एक चेक लिखा हुआ है कि मेरे कंपनी को उतना रुपए का एक चेक मिला हुआ है, ठीक है, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं समझी। अब मैं आई वांट टू राइट ओके। थैंक यू नाइस। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू रेणु जी फॉर योर क्वेश्चन। हाईली अप्रिशिएट यू प्रिया जी, हाईली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। yeah okay, so thank you everyone, see you all tomorrow। keep working on your vision board। जिसने नहीं बनाया है अपने to do list में लिख दीजिए आज। okay, yes पल्लवी जी, thank you everyone। Yes, thank you, good night। Good night। Bye-bye।